वो है ये जमा कराने वाला, हाँ। तो फ्रेंचाइजी खोला था। उसके अच्छा, पास इतना पैसा हो गया है, उसके पास इतना पैसा हो गया है, हाँ हाँ। हमें डाउट है वो पेट्रोल पंप अपना खोल लिया, डिग्री कॉलेज खोल लिया, जबकि बड़ी हुई राजू से चलता था। अच्छा, घर घर गुड़ाई करके पैसा मांगा था, लेकिन भला आज वो टेलीफोन ऑफ करके बैठा, ऑफ नहीं किया है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया मालूम था। ये गलत है ना, यही इसीलिए गुस्सा आता है ना कभी कभी। नहीं, हाँ भाई जैसे आपने, ब्रांड के ठीक यहाँ है, से मतलब आपका अगर आपके हाथ में नहीं है तो आप उस चीज को बता सकते हैं ना, क्या परिस्थिति स्थिति चल रही है कि नहीं। नहीं, हम ये भी नहीं कि रोड टेलीफोन कर रहे थे, लेकिन उस मादक शोध ने समझ लो कि बिल्कुल हद कर दी। हाँ क्योंकि हमें 2016 में मेरे फारिश को झटका आ गया था। रिटायर होने के बाद हमें लखनऊ दे रहे नौकरी मिली थी, और जब इतना सीरियस कंडीशन थी हमारी, बची गए एक काम झटका कम है। 15 दिन आईसीयू में रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन वो सारा सिविल रहने के 2017 में जाकर पैसा जमा करवा दिया। हमें इतना समझ नहीं था, सब इसका कभी चेक कर देना, कभी ऐसा सुने हो। तो लोगों ने बताया बाद में, ये भाई सारा मैं समझ जाऊंगा तो डूबने वाली सारा है। अच्छा, लेकिन आपके बनारस की एक किरण सिंह मैडम है, बात हुई थी अभी, बोली 2 तारीख तक रुक जाओ, शायद काउंटर से ही पेमेंट होगा। हाँ, प्रक्रिया चल रही है तो मैं अपने वीडियो में बताता ही हूँ। तो लेकिन अभी इसको ना 2 तारीख को ही मत मान के चले कि हो ही जाएगा, जानते हैं बहुत बड़ा मामला है ना ये। नहीं, पैसा 2 तारीख को नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें कितना भी जल्दी कर देंगे सहारा और सेवी वाले, हाँ तो पूरी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करके कम से कम 6 महीना लग जाएगा इनको। हाँ, बिल्कुल लगेगा भाई। अब चूंकि बड़ा मामला है ना, अब जैसे जो वर्सोवा का मामला है, लेकिन एक उम्मीद बढ़ेगी करने का मतलब, जैसे अगर पॉजिटिव में फैसला आ जाएगा तो उम्मीद बढ़ जाएगी। हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, वीडियो पर बहुत से लोगों का कमेंट्स आता है। कुछ लोग कमेंट्स में तमाम तरह की बातें लिखते हैं कि अब हमको उम्मीद नहीं है कि नहीं मिलेगा। लेकिन साथियों, एक बार सोच के देखिए, क्यों नहीं मिलेगा। जो प्रक्रिया इतनी तेजी से चल रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को आप देख ही रहे हैं कि इस समय कंटिन्यू सुनवाई चल रही है, सुनवाइयों का दौर चल रहा है, तब भी हम विचलित हो जाते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग ऐसे तमाम चैनल हैं जो कि निगेटिव खबरें फैलाते हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। और आप खुद देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें बताई जाती है, विद प्रूफ बताया जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की साइड से स्क्रीनशॉट भी लगाया जाता है कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो जैसे आपने इतने दिन का धैर्य रखा है, थोड़ा सा धैर्य और रखने की जरूरत है। 2 अप्रैल बस एक दिन बाद, आज 31 तारीख है, और 2 तारीख फिर कल के बाद परसों 2 तारीख है। तो एक बार 2 तारीख को देख लीजिए, बहुत कुछ क्लियर हो सकता है। 2 तारीख को ही फाइनल हो जाए या फिर एक आध डेट और लगे, लेकिन अगर सुनवाई हुई तो कुछ न कुछ तो जरूर क्लियर होगा कि कब तक हम लोगों की भुगतान की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो थोड़ा सा और धैर्य रखिए, बहुत डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। और बहुत से साथियों का कमेंट आता है, ये कॉमन कमेंट है, बहुत से लोग इस तरह के कमेंट करते हैं। कई वीडियो मिला के हमने उन सबको कलेक्ट किया है कि मुझे सिर्फ मूलधन मिल जाए तभी मुझे खुशी होगी। लेकिन साथियों, एक बार सोच के देखिए, हमने 10 से 12 साल का समय दिया है। कोई साथी अगर कम का भी होगा तभी 4 साल 5 साल से ज्यादा ही दिए हैं। तो हमने इतना लंबा समय गंवाया है और हम इतने प्रेशर में रहे हैं, तो हमको ब्याज क्यों नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं हमको एक एक दिन का ब्याज लगा के मिले, और सहारा को देना ही होगा इस चीज। क्योंकि सुब्रत राज ये कमेंट भी किए थे कि हम एक एक दिन का ब्याज देंगे, तो हमको हमारे पैसे का पूरा ब्याज चाहिए और हमको एक एक रुपए का हिसाब चाहिए। हम क्यों छोड़ेंगे कि मूलधन हमको यही मिल जाए। तो ऐसा आप लोग थोड़ा सा धैर्य और बना के रखिए, और हमारा संपूर्ण भुगतान मिलने जा रहा। और साथियों, कुछ खबरें हैं, क्योंकि मेन खबर तो आपको 2 दिन में मिलेगी, या 2 तारीख को शाम तक कुछ अपडेट मिल सकती है।
लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि सीमांतो राय जो सुब्रत राय जी के छोटे बेटे हैं, वो बहुत एक टीम बनाए हैं जो बहुत एक्टिव मोड में है कि क्या हो रहा है, जो मामला है सहारा का, उससे जो भी संबंधित खबरें हैं उस पर वो नज़र बना के रखे हुए हैं। एक्टिविटी तेज हो गई है, लेकिन ये सब चीज़ें आप सभी को तब नजर आएंगे जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कोई पॉजिटिव आदेश आता है कि पेमेंट ब्रांचों के माध्यम से होगा तो किसकी देखरेख में होगा या फिर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब वो तो 2 तारीख की सुनवाई के बाद ही मालूम होगा। तब तक हम किसी भी खबर को पूर्ण रूप से नहीं बता सकते कि नहीं ये फाइनली ही है। हाँ, एक्टिविटी बढ़ी है, ये चीज़ हमने अपने पिछले ऑडियो में भी डाला था कि सहारा की तरफ से भी एक्टिविटी बढ़ी है। इनके जून की तरफ से जो ब्रांचें हैं, फ्रेंचाइजियाँ हैं, उनके अकाउंट्स की डिटेल मांगी गई है। तो कहीं न कहीं एक्टिविटी तो बढ़ी है। और साथियों, पोर्टल से रिलेटेड तमाम लोग बोलते हैं क्या कोई नई अपडेट है, तो पोर्टल में तो जानते हैं पूरी तरह से फेल है। 2 साल होने जा रहा, 18 जुलाई को ये 2 साल हो जाएगा पोर्टल का, लेकिन अभी तक ये लोग लगभग 2500 करोड़ 2500 करोड़ ही बांट पाए हैं। इस तरह से तो हमको लगता है 40 से 50 साल भी लग जाएगा, लेकिन भुगतान नहीं हो पाएगा। पोर्टल तो अस्थायी सलूशन का कोई सलूशन ही नहीं हो सकता है कि भुगतान इससे हो। और पोर्टल के अलावा 1-2 पोर्टल और भी बना दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए एक ऑप्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो तय करेंगे, अगर ब्रांचें हो जाती हैं तो हम सभी को बहुत राहत होगी और हम सभी का भुगतान आसानी से मिल सकता है सर। और कई साथी फोन करते हैं कि कुछ फ्रेंचाइजी गार्जियंस हैं जहां हमने पैसा जमा किया है वो फोन नहीं उठाते हैं और ब्लैक लिस्ट में हमारा नंबर डाल देना। ये बहुत बुरी बात है साथी। इसीलिए जमाकर्ता थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है कि लगता है कि अब हमारा भुगतान नहीं मिलेगा। तो मैं उन तमाम, चाहे वो करता हूँ फ्रेंचाइजी गार्जियन, उनको ये आगाह करना चाहता हूँ कि आप लोग फोन जरूर उठाइए। नहीं उठाते हैं तो नो डाउट बिल्कुल आप दोषी हैं और आप उस चीज से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने जमाकर्ताओं का पैसा रखवा के मलाई तो काट लिया, लेकिन अब जब उनकी समस्याओं का निराकरण करने की बात आती है तो आप फोन बंद कर लेते हैं। ये गलत बात है। आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी अपडेट है उस चीज को बता सकते हैं, आप वही बताइए। लेकिन फोन बंद करना कहीं से भी उचित नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। तो ऐसे लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि कम से कम जो जमाकर्ता आप पे निर्भर है कि उनके माध्यम से हमको कोई न कोई खबर मिलेगी, आप उनको जरूर बताइए खबर और उनका फोन जरूर रिसीव करिए। जो चीज सही है वही चीज बताइए और इससे थोड़ा सा तमाम जमाकर्ताओं को कुछ जानकारियां मिलेगी और राहत मिलेगी, जिससे वो डिप्रेशन में जाने से बचेंगे। और अगर फोन नहीं उठता है या फिर उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए तो ये गलत बात है, जिससे कि वो प्रेशर में आ जाते हैं कि लगता है अब हमारा भुगतान नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना होगा। और बहुत से साथी कहते हैं कि हमको बहुत लोग प्रताड़ित करते हैं, तो अगर आप उनसे अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे या नंबर बंद करके रखेंगे तो इन सब चीजों को झेलना पड़ेगा। तो कम से कम उनके साथ रहिए, उनकी जो भी समस्याएं हैं, जहां तक आपको जानकारी वही चीजें बताइए, लेकिन नंबर बंद करना कहीं से भी उचित नहीं है। और साथियों, थोड़ा सा और धैर्य, 1 दिन बाद हम सभी के मुख्य बिंदु पर सुनवाइयां होने जा रही हैं और बहुत कुछ निकल के आ सकता है 2 तारीख को। कब तक हमारा भुगतान पॉसिबल हो पाएगा साथियों? देखिए, अगर 2 तारीख को आदेश दिया जाता, क्योंकि मामला इतना बड़ा है कि तुरंत से भुगतान मिलने लगेगा, ये कतई आप संभावना मत करिए, थोड़ा समय और लगेगा। क्योंकि जो प्रक्रिया है 13 करोड़ लोगों का मामला है और उसके बाद 2 लाख करोड़ का मामला है, तो 1 महीने या 10 दिन में सब चीजें नहीं हो पाएंगी। हाँ, क्योंकि अभी प्रक्रिया तय करनी, वर्सोवा की डील मुख्य है, वो डील फाइनल हो जाती है और किस तरह से फाइनल होती है, पैसा एक मुश्त आता है या फिर किस्तों में आता है, वो तो सुनवाई के बाद ही क्लियर हो पाएगा, या जो डील होगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। तब तक तो हमको इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन सुनवाई के बाद एक उम्मीद बन जाएगी कि अब हमारा भुगतान कुछ समय में जरूर मिलेगा। ये सुनवाई बहुत मुख्य है
जो कि समझौता हुआ है सहारा से भी विवाद का, जो कि 2012 से चला रहा है, इसकी भी सुनवाई 2 तारीख को ही हो सकता है क्लियर हो कुछ कि क्या हुआ है, वो चीजें निकल के आए। तो 2 अप्रैल हम सभी के लिए बहुत खास होने जा रहा है। बस कोई नई अड़चन ना आए जिससे कि सुनवाई किसी तरह से टल जाए। हाँ, सुनवाई संभावित है कि पूर्ण रूप से होगी, ये सुनवाई होगी और 2 तारीख को शाम तक हमको कुछ न कुछ जरूर अपडेट मिलेगी कि आगे की प्रक्रिया किस तरफ अग्रसर है। तो साथियों, मैं बस इतना कहूंगा कि बहुत ज्यादा अपेक्षा न रखा जाए कि 2 तारीख को ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन हाँ 2 तारीख एक दिशा देगा अब हमारा भुगतान कब तक संभावित हो रहा है। तो बहुत कुछ क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन 2 ही तारीख को फाइनल हो जाएगा। हम इस उम्मीद में ना रहें ताकि हमको फिर से निराशा रहे, लेकिन 2 तारीख जो सुनवाई होगी बहुत अहम है। अब वर्षोवा डेट जो कि मुख्य है, क्योंकि जब तक फंड जनरेट नहीं हो पाएगा, आदेश भी आ जाएगा तो हमको कहीं से भी भुगतान नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो सहारा से भी एस्योर अकाउंट में 20,000 करोड़ है, तो 20,000 करोड़ से बहुत लोगों का पेमेंट नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन अगर वर्षोवा डील हो जाती है, अगर वो सब रकम भी आ जाती है, उससे बहुत लोगों का निराकरण हो सकता है। कम से कम मूलधन तो जरूर बहुत हद तक पूरा हो जाएगा। तो ये डील बहुत मायने रखती है और ये सुनवाई भी बहुत मायने रखती है कि जो वर्षोवा की डील है, जो महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है, वन विभाग टीम से मांगी गई है, कहीं इसमें कोई नई अड़चन ना आए और हमारा मामला क्लियरेंस की तरफ बढ़े और ये डील फाइनल हो साथी। और आप लोग थोड़ा सा और धैर्य बना के रखिए। बहुत से लोगों को कमेंट आता है कि अब कोई सवाल ही नहीं कि हमारा पैसा मिल जाए। बहुत से लोग फोन करते हैं कि हमको पूरी उम्मीद हो गई कि नहीं अब तो भुगतान मिलेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं मिलेगा? आप वीडियो को देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखा करिए, और जब ध्यान से सुनेंगे और सुप्रीम कोर्ट की साइट के जो अपडेट है वो देखेंगे तो जरूर आपको थोड़ी सी आशा जागृत होगी, नहीं अब हमारा भुगतान मिलने जा रहा है। तो बहुत परेशान न होया जाए। जो खबरें दिखाई जा रही है किसी भी चैनल द्वारा, मैं नहीं कहता कि आप मेरे ही चैनल को ही देखिए, तमाम लोग दिखाते हैं जो पॉजिटिव वे में चीजें दिखाते हैं, सही चीजें दिखाते हैं, वो चीज अगर आप देखेंगे तो बहुत हद तक सब कुछ क्लियर होगा कि अब हम सभी का भुगतान मिलने की ओर अग्रसर है। तो बहुत परेशान मत होइए। बहुत से लोगों का फोन आता है जिनकी बच्चियों की शादियां रुकी हैं। बहुत से लोग तो रो देते हैं फोन में कि मैं बहुत परेशान हूँ, कभी कभी सोच नहीं पाता हूँ कि क्या करूँ। लेकिन फिर वही सबकी आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, क्योंकि बहुत परेशान होंगे तो कहीं कहीं डिप्रेशन में जाएंगे। और जिसके लिए आप परेशान हैं, परिवार आपका, अगर आपको कुछ हो गया तो सोच के देखिए मेरा परिवार कहाँ जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य, और इतना जरूर कहूंगा कि जीवन बहुत अनमोल है, उसको थोड़ी सी चीजों के लिए बहुत खत्म मत करिए, धैर्य के साथ काम लीजिए। और आने वाला समय हम तमाम 13 करोड़ निवेशकों का होने जा रहा है साथियों। जैसे हमने 12 साल 14 साल का इंतजार किया है, 1-2 महीने 3 महीने और इंतजार कर लिया जाए, लेकिन 2 तारीख को आपको जरूर एक उम्मीद भरी खबर आएगी कि अब हमारा भुगतान कब तक पॉसिबल हो रहा है। तो जब तक कोई नई अपडेट नहीं आती है तब तक के लिए आप सभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास रखते हुए तमाम खबरों पर नजर बना के रखिए। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर जरूर करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।